नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में कुछ दिनों से श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध, देखो 12 ही स्कंद है भागवत में और 12वां स्कंद बड़ा ही छोटा है। तो कुछ दिनों से एकादश स्कंद आरंभ हुआ है और इसमें सत्संग ही सत्संग है, मनोरस ही रस है। हम भगवान के लीला चरित्र सुनते हैं, कहते हैं, भगवान का नाम गुण कीर्तन करते हैं, इसकी अपार महिमा है अगाध निष्ठा से। पर ये बड़े बड़े विलक्षण महापुरुषों की जो सन्निधि है, जो उनकी वाणी से सत्संग हो रहा है, ये अपने में अद्भुत होता है। कारण क्या है कि कथा चरित्र लीला कीर्तन तो हम करते हैं, पर हमारे सब प्रश्नों का उत्तर तो सत्संग में ही मिलता है। और इन प्रश्नों की सबको आवश्यकता होती है। जो भी भगवत प्रेम प्राप्ति के मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलना चाहते हैं, उन सब के पास यही प्रश्न है। पहला ही प्रश्न था जीव का कल्याण कैसे हो, वास्तविक कल्याण का स्वरूप क्या है। तो
ऐसा कौन जिज्ञासु, ऐसा कौन मुमुक्षु होगा जो उस मार्ग पर चले, मोक्ष मार्ग पर, और ये न जानना चाहे। कोई महापुरुष मिल जाए तो हम भी झट पूछेंगे चरणों में बंधन करके, महाराज हमारा कल्याण कैसे हो। तो कल्याण के लिए भागवत धर्म बताया। भागवत धर्म का, देखो भागवत धर्म का ये अर्थ नहीं होता कि कोई विशेष प्रकार की वस्तु या कोई धर्म। भागवत धर्म का पालन करने के लिए ये नियम नहीं है कि कोई जो पालन करने जा रहा है, जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, भक्त है, वो एक विशेष प्रकार का ही कर्म करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो भागवत धर्म दो शब्दों में क्या है, जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, जो भक्त है, जो परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, वो शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से, अपनी नाना इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपने अहम से, अहंकार से, अनेक जन्मों से या किसी एक जन्म की आदतों के स्वभाववश होकर जो जो कर्म करेगा, जो जो कर्म करे, वो सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए करे और इसी भाव से उनको समर्पित कर दे। सब में भगवत भाव रखे। यही सरल से सरल, सीधा सा सीधा भागवत धर्म है। तो वास्तविक कल्याण जीव का कैसे हो सकता है? सबसे सरल और सहज उपाय क्या है? भगवान के चरणों का नित्य निरंतर उपासना, स्मरण। इस संसार में परम कल्याण, वास्तविक कल्याण है। और इस मार्ग पर निरंतर भगवान के चरणों का स्मरण, जीव भय शून्य हो जाता है, भवबंधन रह नहीं सकता। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। और जो इस निष्ठा में नहीं रह सकते आरंभ से कि हम सब में भगवत भाव रखकर जो कर्म करें भगवान के, देखो शरीर से, मन से, बुद्धि से, वाणी से, अनेक जन्मों के स्वभाववश भी कुछ कर्म होते हैं, कुछ स्वभाव होता है, स्वभाव के कारण भी कर्म बनते। सब कुछ भगवान को अर्पित करना है। इसमें अगाध निष्ठा न हो तो नौ योगेश्वर में कहते हैं कि भाई भगवान के जन्म की बहुत सी लीलाएं, बहुत सी मंगलमय कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। भगवान के गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं, तो लोक लाज छोड़कर उनका गान करना चाहिए। हाँ, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु और किसी भी स्थान में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, वो दुख का कारण है। कोई सामने आ जाए, कोई भी, क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वन, वृक्ष, वनस्पति, समुद्र, नदी, सब तो भगवान के ही शरीर हैं, सब स्वरूप में भगवान ही प्रकट है। तो कोई भी जीव सामने आ जाए, प्राणी हो चाहे अप्राणी हो, अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करना। जो मनुष्य भगवान की शरण में जाकर उनका भजन करने लगता है, भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है, भगवान के स्वरूप का अनुभव होता है और वैराग्य भी प्राप्त होता है। इन सब की प्राप्ति एक साथ होती है। चलो, तो इसके बाद भगवान के भक्तों के लक्षण, भक्ति की महिमा, थोड़ा हम लोगों ने ये प्रसंग कल श्रवण किया। अब प्रसंग आया था कि माया से पार होने का क्या उपाय है, माया से कैसे पार हुआ जाए, माया से पार जाने का क्या उपाय है। माया कठिन है। देखो, भक्त तो भगवान के चरणों की महिमा को जानकर भगवान के की शरण में आ जाते हैं। तो माया का स्वरूप
ये माया कहाँ से आई? हमारी जो सब कल्पनाएं हैं वस्तुतः यही माया का स्वरूप है। माया का मुख्य लक्षण तो यही है। जो बिल्कुल आशा से रहित है वो पूज्य है। देखो, शुद्ध निर्विकल्प स्वरूप में हम तो परमात्मा के अंश हैं, तो हमारा स्वरूप तो शुद्ध निर्विकल्प है। तो हमारे विशुद्ध आत्म स्वरूप में जो अहम आता है, मानो ये शरीर मैं हूं, ये माया का स्वरूप है। यही माया का मुख्य लक्षण है कि हम हैं तो परमात्मा के अंश, पर शरीर को मैं मानते। ये सबसे बड़ा माया का लक्षण मालूम पड़ता है। तो ये माया की सृष्टि भगवान ने क्यों की, बड़ी सावधानी से श्रवण करेंगे। देखो, ईश्वर एक है। ईश्वर एक है। तो जब एक ईश्वर था, एक रूप होते हुए भी उस परमात्मा को अनेकों रूपों में उत्पन्न होने की इच्छा हुई। जब तक इच्छा नहीं थी भगवान को, तब तक माया का अस्तित्व भी नहीं था, तब तक माया नहीं थी। पर जब उस ईश्वर को एक होते हुए भी अनेक रूपों में उत्पन्न होने की इच्छा हुई, अहम बहुश्यामी, हाँ, तो सबसे पहले 5 भूत प्रकट हुए, महाभूत। उनको माया जानना चाहिए, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 महाभूतों में से 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 खाने बनी, अंडज, स्वेतज, उद्भिज और योनिज। कोई अंडे को फाड़ के आता है, कोई गर्भ से आता है, कोई पसीने से उत्पन्न होता है, कोई योनि से आता है। तो 4 वर्ण के लोग, 4 तरह के जीव प्रकट होते हैं। तो 4 युग भी भगवान ने बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 वाणी भी परमात्मा ने प्रकट की, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। 4 पुरुषार्थ भी आए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये क्या है? भेदों वाली सृष्टि का निर्माण हुआ। तो भेदों वाली सृष्टि बनी, तो ये सृष्टि कौन है? अपने एकत्व में बहुत तो भगवान ने प्रकट कर दिया। सब में परमात्मा ही है, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। एक होते हुए भी अनेक हो गए, अहम बहुश्यामी। अच्छा, एक से बहुत हो गए, एकत्व बहुत्व में बदल गया, पर भीतर जो परमात्मा का स्वरूप है न, तत्व, उसका एकत्व कभी भंग नहीं हुआ। तो 5 महाभूत, जितने भौतिक शरीर हैं, सब में भगवान श्री हरि अखंड रूप से ऐसे ही रहते हैं। तो माया क्या हुई इसमें? एक में जो बहुत्व का निर्माण हुआ, एक परमात्मा जो में ही जो अनंत विश्व सृष्टि रच दी गई, निर्माण कर दी गई, उसी को उन भगवान श्री हरि की माया समझनी चाहिए। तो माया प्रकाशित कैसे होती है? चैतन्य के द्वारा। खंड से रहित है। चैतन्य न हो तो सतचित और आनंद घन ब्रह्म कहां से बनेगा? ये तो सतचित आनंद घन ब्रह्म ही अनेक रूप में प्रकट हुआ। तो चैतन्य के बिना अब हमारे शरीर में परमात्मा न हो, उसका अंश न हो, तो हमारी एक भी उंगली पलक भी नहीं हिलेगी, हम मृत घोषित कर दिए जाएंगे। तो जो चेतना है, चैतन्य के द्वारा ही माया प्रकाशित है। जो कुछ दिख रहा है वो परमात्मा से की शक्ति से दिख रहा है, खंड रहित होकर। अब हम कहें कि 10 लोग हैं, अलग अलग खड़े हैं, तो 10 में परमात्मा है नहीं, 10 के बीच में जो जगह है, वायु के रूप में, अणु के रूप में, परमाणु के रूप में, उसके भी कण कण में परमात्मा है। खंड से रहित है। खंड से रहित नहीं होता तो फिर सत नहीं होता।
सबको चैतन्यता नहीं देता तो चित्त नहीं होता। और आनंद का सागर है, हम सबको भी आनंद ही चाहिए, पर उस आनंद को हम संसार में खोज रहे हैं। संसार तो मर रहा है, मरने की ओर हर क्षण बढ़ रहा है, अपने विनाश की ओर। तो जो पहले ही विनाश की ओर जा रहा है उसमें आनंद कहाँ रहेगा? उसमें सदा रहने वाला सुख हमें मिल ही नहीं सकता। जो खुद ही सदा नहीं रहेगा, वो सदा रहने वाला सुख वहां से कहां से मिलेगा? तो खंड से रहित होकर मानो अखंड वृत्ति से परमात्मा सब प्राणियों में प्रवेश करता है। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टा पंच धातुभिः। जड़ पंच महाभूत प्रकट किए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। उसमें सांसारिक कर्म कराने के लिए 5 विभाग कर दिए। तो पृथ्वी में परमात्मा कैसे है? गंध के रूप से। गंध रूप से भगवान पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। तो गंध रूप से प्रवेश करते हैं, ठीक है, करते क्या है? पृथ्वी रूप से अगर परमात्मा है तो कैसे प्रवेश किया? गंध बनकर। गंध तो पृथ्वी का स्वरूप है, वायु का नहीं है। गंध पृथ्वी का है। तो गंध के रूप से पृथ्वी में प्रवेश किया। प्रवेश करके क्या किया? क्षमा शक्ति उत्पन्न कर दी। जितने भी चर अचर हैं, सबकी क्रियाएं जो पृथ्वी पर हो रही हैं स्वयं भगवान ही सहन करते हैं। भगवान की शक्ति पृथ्वी में है। और उस पृथ्वी के ऊपर जल का आवरण, तो भगवान ने पृथ्वी के ऊपर रखा है उस जल के आवरण को। अब मिट्टी, एक मुट्ठी मिट्टी ले लें, एक गेंद के बराबर, चारों तरफ जल हो तो मिट्टी को गलने में कितना समय लगेगा? लोहा गल जाता है पानी में। पर एक मुट्ठी मिट्टी के बराबर तो पृथ्वी, चारों तरफ से भगवान ने जल का आवरण रखा। जल रूप से भी वही है। तो क्योंकि भगवान पृथ्वी में घुसे हुए हैं ना गंध रूप से, इसलिए बड़े दीर्घ काल से ज्यों की त्यों एकदम सुदृढ़ बनी हुई है अपनी जगह पर। जल पृथ्वी को गला नहीं सकता, पिघला नहीं सकता। तो जल में वो अनंत भगवान स्वाद रूप से मिठास बनकर प्राणी मात्र को सदा जीवन देते हैं। ऐसे ही तेज में, तेज का अर्थ है अग्नि, उसमें प्रवेश करते हैं। नेत्रों को तेज देते हैं, पेट में जठराग्नि होती है। वायु का स्पर्श होता है, तो वायु के स्पर्श से क्या करते हैं? प्राणी मात्र में प्राण बनकर परमात्मा ही रहते हैं। आकाश में शब्द है, व्यवहार के लिए हमारे परमात्मा अवकाश देते हैं। अच्छा, ये जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सब में बड़ा बैर है। एक दूसरे को निगलने के लिए सदा तैयार है। जल पृथ्वी को गलाने के लिए तैयार रहता है। अरे जल तो मिट्टी को गला ही देगा क्षण मात्र में। और जो तेज है अग्नि, वो जल का शोषण करता है, जल को खींच लेगा, सुखा देगा। वायु आएगा तो वो अग्नि को निगल जाएगा। पर भगवान श्री हरि सब में प्रवेश किए ना, वो बैर से रहित होकर आनंद में सब। ये भगवान की सृष्टि ऐसे ऐसे बनती चली। भाव यह है कि सब रूप में भगवान ही हैं। ऐसे ही विषय बन गए। अच्छा चलो, जो जीव है शरीर को अपना स्वरूप मानता है, देह के संबंधियों को अपना मानता है। मैं परमात्मा का स्वरूप है, ये जीव को याद नहीं रहता प्रकृति के योग के कारण। तो देह में आसक्ति बढ़ती है, मोह ममता दृढ़ हो जाती है। जहां आसक्ति बढ़ी शरीर में, मोह ममता ने जोर पकड़ा, जन्म मरण का चक्र चलना शुरू हो गया। कर्माणि कर्म भी कुर्वन् सन्निमित्तानि देह भृत। अब मन बन गया, मन में विषय
विषय किसको कहते हैं? जिस सुख से हमारा शरीर सुखी हो, हमें सुख मिले, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कर्म करती हैं, धर्म अधर्म प्रकट हो गया। फल भोगने के लिए जन्म धारण करना पड़ता है। फल की इच्छा से जो कर्म किया जाता है अत्यंत भयंकर होता है। जो अमर है ना, उनको भी मार डालता है। यहां तक कि जन्म से रहित जो आत्मा है ना, उसको भी बार बार जन्म धारण करने के लिए प्रवृत्त होना पड़ता है। ये क्यों होता है? केवल जो हम कर्म करें और फल की इच्छा उसमें रहे तो बड़ा भयंकर होता है वो कर्म। अपने कर्म फल और जन्म मरण का भोग जीव ऐसे ही बारंबार योनियों में भोगता रहता है। माया में ऐसी अपार शक्ति है कि ब्रह्मलोक के निवासी जो ब्रह्मा आदि देवता है ना, ये सब माया के वशीभूत हैं। जो भगवत भजन न करे तो स्वयं ब्रह्मा जी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, लेकिन जो ब्रह्मलोक को प्राप्त करके भक्ति करता है उसको प्रलय के अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। भक्ति के बिना मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? भाव ये है कि माया अगर जीव भागवत धर्म में स्थित हो जाए, सुखदेव जी महाराज सावधान करते हुए कहते हैं, अरे भैया माया को छोड़ो और परमात्मा को पकड़ो। जब परमात्मा को पकड़ोगे, माया को छोड़ोगे तो माया का स्वरूप समझ में आएगा। जीव तो माया को पकड़ रखता है और माया का ही विचार करता है। माया को छोड़े बिना माया समझ में नहीं आती है। एक भाई पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक एक सर्प उनकी गोद में गिर गया आकर। अब सर्प गोद में पड़ने से वे विचार करने लगे कि ये गोद में कहां से आकर गिरा, ये यहां कैसे आया। अब यदि वो ऐसा विचारने लगे तब तो उनको सर्प का दंश होगा, सर्प काटेगा। तो पहला काम क्या करना था? सांप को उठा के फेंक देना था, उससे दूर हो जाना था, उससे अलग हो जाना था। इसके बाद ये सोचना चाहिए कि ये कहां से आया। क्या भाव क्या है इस बात का? अरे माया सर्प के समान है। बताओ कैसी अद्भुत बात आई। माया सर्प के समान है। हम देखते हैं ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, ये कहां से आई, वो कहां से आई, इसका क्या करना। अरे उठा के फेंको पहले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पहले उठा के फेंको फिर विचार करो कहां से आई। जैसे सर्प को फेंकने के बाद विचार करते हैं, वैसे ही पहले माया को छोड़ना होता है, फिर परमात्मा को पकड़ना होता है, और इसके बाद माया का स्वरूप समझ आता है, पहचान आता है। शास्त्र इस विषय में क्या कहता है? जिसे माया से छूटने की इच्छा हो उसको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सावधानी रखनी चाहिए। सूर्योदय के समय दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए, हाथ जोड़कर सूर्यनारायण के सामने खड़ा होना चाहिए। या हम जिस देवता की पूजा करते हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, वो सूर्य नारायण में ही विराजमान है, ऐसी भावना करके तेजोमय मंडल के साथ इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। सूर्यास्त के समय बाहर भटकना बिल्कुल नहीं चाहिए, घर से बाहर जाना नहीं चाहिए। सूर्य जब अस्त की ओर जाते हैं तब घर में बैठ के परमात्मा के सामने दीपक जलाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय का उस समय संयम करना चाहिए। सूर्य अस्त होता है तो अस्तकाल में ब्राह्मण लोग शाम वाली संध्या करते हैं।
पर आज के सभ्य लोग तो कुछ भी मानते ही नहीं हैं। सायंकाल हुआ, घर में ताला लगाया, बाहर डोलने चल पड़े। जो शाम के समय बाहर भटकते हैं ना, उनकी बुद्धि बिगड़ती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शांति से बैठ के भगवान का कीर्तन करना चाहिए, दीपक जलाकर पूजन करना चाहिए, भगवान से कहना चाहिए कि आपको दीपक की आवश्यकता नहीं है, पर हे नाथ मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे इस दीपक की आवश्यकता है। आप तो प्रकाशमय हैं, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मुझ में कभी अंधकार ही ना आवे। तो दो अंधकार हैं हमारे जीवन में, एक वासना का, एक अज्ञान का। तो हम भगवान से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दीपक जला के प्रार्थना करें कि मुझ में प्रकाश बना रहे, इसलिए मैं दीपक जला रहा हूँ। अगर भगवान के सामने हम दीपक करेंगे ना तो हमें लाभ होगा, उससे भगवान को कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जहां परमात्मा विराजमान होते हैं वहां अंधकार आ ही नहीं सकता। परमात्मा तो स्वयं ही प्रकाशमय है, वहां कहां से अंधकार आएगा। गोपियां कितने भी अंधेरे में माखन छिपाएं, कन्हैया वहां पहुंचता था तो बस प्रकाश स्वतः हो जाता था। वो छिपके रह नहीं सकता अंधेरे में, वो कैसे रहेगा अंधेरे में। वो तो प्रकाशमय है, परमात्मा प्रकाशमय है। तो भाव ये है कि जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसको समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद भी जो प्राप्त होते हैं ना लोक परलोक, वो सब नाशवान है। जो माया से पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए, कर्मों का फल बिल्कुल उल्टा होता है। सुख चाहो तो दुख मिलता है, और दुख छुड़ाना चाहो तो दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। धन को ही ले लो, धन से भी दिन पर दिन दुख बढ़ता है, पाना भी कठिन है। और ये धन आत्मा के लिए तो मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझन में पड़ता है अपने आप को भूल जाता है। तो घर हो, पुत्र हो, स्वजन हो, संबंधी हो, और भी जो अपनी संपत्ति हो, जिस भी रूप में हो, सब अनित्य और नाशवान है। कोई जुटा भी ले सब कुछ तो उससे कोई क्या सुख शांति मिलती है। अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे नरक में जाएंगे, पर सब कुछ नाशवान है। देवलोकों में भी बड़े झगड़े हैं। तो माया को छोड़ना और परमात्मा को पकड़ना, और फिर माया समझ आती है तीसरे नंबर पे। तो माया को छोड़ना, परमात्मा को पकड़ने का क्रम क्या है? पहले शरीर, संतान, परिवार में जो मन की आसक्ति है उसको हटाना है। फिर ये सीखना है कि भगवान के भक्तों में प्रेम कैसे करना चाहिए। फिर तीसरी बात आती है समस्त प्राणियों के प्रति दया हो, मैत्री हो, विनय हो, निष्कपट भाव से। क्योंकि शरीर तो पवित्र होता है स्नान करके, और भीतर तो छल कपट भरा रहे। भीतर पवित्रता तो होती नहीं, त्याग से भीतर की पवित्रता होती है। त्याग का अर्थ है आसक्ति का ना होना। भीतर का त्याग, भौतिक त्याग नहीं, शरीर से त्याग नहीं, भीतर से। क्योंकि जब भीतर का त्याग करेंगे तो भीतर पवित्रता आएगी। धर्म का अनुष्ठान करता है जीव, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, और सबसे बड़ी बात है एकांत सेवन करके बस चेतन रूप से एक आत्मा को ही सब जगह देखना। ऐसे शास्त्रों में श्रद्धा जो भगवान का मार्ग बताते हैं, पर फिर भी और किसी दूसरे शास्त्र की निंदा ना करना। प्राणायाम से मन का संयम होता है, मौन रहे तो वाणी का संयम हो जाए, वासनाहीनता आने लगे तो इसके अभ्यास से कर्मों का संयम हो जाए। हम सत्य बोले, मन को बाहर कहीं जाने दे ही ना। धीरे ही धीरे होता है माया का छोड़ना और परमात्मा को पकड़ना।
ये क्रम है। तो यज्ञ दान दप जप सदाचार स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण जो कुछ भी हमें प्रिय लगता है सबका सब भगवान के चरणों में निवेदन करके उनको सौंप देना चाहिए। तेरा तुझको सौंप दे, सौंप के खाली हुए तो अब करें क्या? भगवान के परम पावन यश कथा लीला चरित्र के संबंध में चर्चा करनी चाहिए। प्रपंच से निवृत्ति मन से होनी चाहिए, शरीर से हो चाहे ना हो। देखो भगवान तो करोड़ों करोड़ों पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं, इसलिए ऐसे प्रभावशाली परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और एक दूसरे को स्मरण कराना भी चाहिए। तो साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का धीरे धीरे उदय होता है। ये भागवत धर्म की ही शिक्षा है। तो इस तरह से ये उपाय बताया कि माया कैसे छूटे, माया को कैसे पार पावे। तो माया छोड़ना, परमात्मा को पकड़ना। परमात्मा को पकड़ने के लिए नित्य नियम पूर्वक सत्संग कीर्तन भजन। अच्छा, माया के स्वरूप के बाद जो इसमें अगला प्रश्न आया है वो इतना सुंदर प्रश्न है। राजा निमि ने पूछा कि भगवान तो स्वतंत्रता से अपने भक्तों के भक्ति के वश होकर अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, तो कृपा करके आप लोग भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। जो लीला भगवान अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो भी बताइए। तो द्रुमिल नाम के योगेश्वर ने इस प्रश्न का उत्तर उनको दिया। भगवान के लीला अवतार के संबंध में देखो, जैसे बालक को सुंदर सजाने की, उसके पालन पोषण की चिंता माता पिता को रहती है, वैसे ही शिष्य को विवेक कराने की चिंता, बोध कराने की चिंता सद्गुरु ही करते हैं। सद्गुरु ही अपने शिष्य को उचित बोध देने की कला जानते हैं भाई। तो जब संत महापुरुषों का समागम हो तो 200-400 10-20 प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं, एक ही बात पूछ लेना चाहिए। भगवान की कथा की अपार महिमा है, उसकी महिमा अगाध है। भगवान की कथा कहने वाले और श्रवण करने वाले के सब पाप भस्म हो जाते हैं। तो सद्भाव से भक्ति हो तो करते करते हृदय में भगवान उत्पन्न हो जाते हैं, नेत्रों से प्रेम के अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं, अंग से पसीना छूटने लगो, प्राण स्तर हो जाते हैं, शरीर रोमांचित हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है, कभी कभी मन प्रेम से उमड़ पड़ता है, रोने लगता है, कभी कभी रोते रोते हर्षित हो जाता है, खिलखिलाकर हंसने लगता है। आनंद में मगन होकर भक्त नाचने लगता है, भगवान का कीर्तन करता है। वो गायक भी है, वो श्रोता भी है, वो द्वैत तो है ही नहीं, वहां सब कुछ वही है। तो ऐसे भागवत धर्म की जो स्थिति प्राप्त होती है, किसी संत महापुरुष सद्गुरु की शरण में जाकर भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, जिसको भक्ति सिद्ध हो जाती है उसको अत्यंत कठिन भगवान श्री हरि की माया अपने आप बंधन में बांध ही नहीं सकती, अपने बंधन में नहीं बांध सकती। जिसको भक्ति सिद्ध हो गई वो माया से छूट गया, जीते जी जीवन मुक्त, नित्य मुक्त, गुणातीत। फिर तो सुखपूर्वक इस भवसागर से तर जाता है, और सुखपूर्वक इस भवसागर से तरना हो सुखपूर्वक तो भक्ति ही है।
क्यों? भक्ति में नित्य तृप्ति है, भक्ति में नित्य मुक्ति है, भक्ति में नित्य भगवत प्राप्ति है, और भक्ति में दुस्तर माया से निवृत्ति होती है। तो शरीर को कोई कष्ट न देना चाहे तो एकमात्र भक्ति ही साधन है। वस्तुतः माया से पार होने का मुख्य लक्षण तो यही है कि समस्त प्राणी में भगवत भाव हो जाए। उन भगवान का स्वरूप अत्यंत विलक्षण है। तो द्रुमिल नाम के जो ऋषि हैं, जो योगेश्वर हैं, वो तो कहते हैं भैया भगवान तो अनंत है और उनके गुण भी अनंत हैं। जो ये सोचता है कि मैं भगवान के गुणों को गिन लूंगा, वो मूर्ख है, वो बालक है। क्योंकि ये तो संभव हो सकता है कि कोई किसी भी प्रकार से पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, पर समस्त शक्तियों के जो आश्रय भगवान है, उनके अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। इसलिए जिसको अपना सहज स्वरूप प्राप्त करना हो, उसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। किसी को निर्विकार स्वरूप प्राप्त करना हो तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पुत्र धन कीर्ति इसको त्याग कर भगवान के भजन में क्षण प्रतिक्षण चित्त को लगाने से उसका मल जो है ना, अंतःकरण का, दूर होता है, पर जीव का मन निर्मल होने लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा, सन्मुख होहि जीव मोहे जब ही, जन्म अनेक रचित अगत जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। वेद का सच्चा तात्पर्य है कर्म से कर्म का बंधन छूट जाए। जो निष्काम कर्म करते हैं वो स्वाधीन होते हैं और वे ही परम मुक्त होते हैं। तो वेद की आज्ञा को माथे लगाकर जो निष्काम कर्म करता है वही स्वधर्म का आचरण करने वाला है। अच्छा, कोई मछली फंसानी हो तो नदी में एक जाल डालनी पड़ती है ना, ऐसे ही वेद हमसे निष्काम कर्म कराने के लिए फल की आशा का लोभ दिखाते हैं। ये कर्म करोगे ये फल होगा, ये कर्म करोगे ये फल होगा, ये कर्म करोगे ये पुण्य होगा, ये कर्म करोगे इतना महान पुण्य होगा। ये लोभ दिया है कि पहले सकाम कर्म करने दो इनको, फिर धीरे धीरे भगवत भक्ति से ये निष्काम होंगे। भगवान विराट स्वरूप धारण करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश से अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं। तब उनको आदिदेव नारायण को, उन नारायण को ही, वो नारायण ही पुरुष रूप में पहला अवतार हुआ भगवान का। तो भगवान का जो विराट ब्रह्मांड शरीर है, इसमें तीनों लोक हैं
और भगवान की इंद्रियों में ही हम सबकी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सब कुछ बनी है। भगवान ने जब अवतार लिया, अच्छा देखो, अवतार लिया तो उत्पत्ति की ब्रह्मा जी ने, तो रजोगुण के अंश से ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान के ही। उस संसार का पालन करने लगे भगवान विष्णु, तो सत्वांश से, सत्वगुण से प्रकट हुए। तो जो भगवान विष्णु सत्वगुण से प्रकट हुए वो धर्म और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, इसलिए भगवान विष्णु को यज्ञपति भी कहते हैं। तमोगुण के अंश से जगत का संहार करने के लिए वो ही भगवान रुद्र बने। तो रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा वही बने, तमोगुण को धारण करके रुद्र वही बने, सत्वगुण को धारण करके महाविष्णु वही बने। और फिर तो निरंतर परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति, संहार हो ही रहा है अभी तक। तो द्रुमिल ऋषि भगवान के अवतारों की कथा सुनाने जा रहे हैं। इससे सुंदर और क्या प्रसंग होता है। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वो धर्म की पत्नी थी। वो मूर्ति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति ने धर्म को दी थी। तो धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण के रूप में अवतार लिया है। बोलिए श्री नर नारायण भगवान की जय। ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो नर नारायण के अवतार लेकर भगवान ने उस रूप में किया क्या? उस कर्म का उपदेश किया जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। उस कर्म का उपदेश किया जो कर्म के बंधन से छुड़ाने वाला था। वो कर्म कौन सा है? तप। आज भी बद्रिक आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए नर नारायण भगवान विराजमान है। बोलिए श्री नर नारायण भगवान की जय, श्री बद्री नारायण भगवान की जय। इंद्र को लगा, अरे घोर तपस्या करके ये तो हमारा स्वर्गलोक छीन लेंगे। आशंका हुई। स्त्री बसंत कामदेव की पूरी सेना तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेज दी। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान तो था नहीं। उसके साथ तो अप्सरागण हैं, बसंत हैं, मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिकाश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से घायल करने की चेष्टा करने लगा। पर आदिदेव नर नारायण ने इतना सब जानकर भी कि ये सब इंद्र का कुचक्र है, तपस्या में बाधा डालता है, इसको अपना ही भय लगा है, तो जब कुछ चला नहीं कामदेव का, भय से कांप रहा था, आदि नारायण हंस के कहते, हे कामदेव, हे देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, क्योंकि जब ऋषि मुनि आंख खोलते हैं तो भस्म ही होना पड़ता है। पर आदि नारायण प्रसन्न है, तुम लोग डरो मत, तुम लोग हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, मानो तुम हमारे अतिथि होकर आए हो, हम तुम्हारा कुछ स्वागत करेंगे, तुम यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। इतना कहना ही भगवान का उन कामदेव और कामदेव की सेना के लिए तो अभयदान हो गया, जान बची। पर जब पहचान हुई तो उस कामदेव ने अपनी सेना के साथ परमात्मा को प्रणाम किया, क्योंकि वो परमात्मा तो माया से परे और निर्विकार है। बड़े बड़े आत्माराम जो धीर मनुष्य हैं, निरंतर भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। भगवान के भक्त जब भजन करने लगते हैं तो देवता लोग तरह तरह से उस साधना में बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं। पर भगवान के भक्त उन बाधाओं से भी, विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं। क्यों? भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए
विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, पर भक्त अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होता। भक्त च्युत नहीं होता। बस आरंभ का भाव यही रहता है कि माया पहले छोड़नी है और परमात्मा को फिर पकड़ना है। अच्छा, एक चीज और बड़ी अद्भुत आई है कि जिसको ध्यान में कष्ट हो, जिससे ध्यान न लगता हो, उसको बाहरी पूजा छोड़कर, उसको जो बाहरी पूजा है उसका झंझट को छोड़कर मानस पूजा करनी चाहिए। जिसके हृदय में से ध्यान न छूटता हो और जो बाहरी पूजा में भी सावधान रहता हो, उसको दोनों प्रकार की पूजा करनी चाहिए। बाहरी पूजा भी करनी चाहिए और मानसी पूजा भी करनी चाहिए। एक बड़ा गहरा तत्व बताया कि ध्यान में कष्ट हो, ध्यान न लगे तो बाहरी पूजा का झंझट छोड़ो, केवल मानसी पूजा का अभ्यास करो। और ध्यान बढ़िया लग जाता है तो ठीक है, मानसी पूजा भी और बाहरी पूजा सब में सावधान हो तो दोनों करो। भगवान की कथा में, भगवान की पूजा सेवा के अंत में जय जयकार की बड़ी महिमा होती है। अच्छा, कोई भजन गा रहा है, भजन गाने में तन्मयता प्राप्त हो जाए। ये जो तन्मयता है ना भजन गाते समय, भजन में सिद्धि प्राप्त होने का लक्षण है। तो वेद की विधि का तात्पर्य क्या है? भगवान श्री हरि का अखंड स्मरण। उसके लिए परमात्मा की पूजा किसी भी रूप में कर सकते हैं। अग्नि में, सूर्य में, जल में, अतिथि में, हृदय में ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, श्रद्धा के साथ पूजा कर सकते हैं। तो देह में मैंपन छूट जाए तो हृदय में जो भगवान स्थित है उनकी शरण में जाने से पूर्ण परमार्थ जीव का सिद्ध होता है। और जिस दिन बिल्कुल अहम चला जाए शरीर से, मैं मेरा बिल्कुल नष्ट हो जाए, उस दिन हमें समझ लेना चाहिए भगवान ने हमें अपनी शरण में आज ले लिया है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो पल नाम संकीर्तन बोल करके वाणी को विराम दिया जाएगा। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, पावन है तिहारो नाम